घट जातक कथा। एक बार जमींदार की बेटी की मृत्यु हो गई तो वह इतना उदास हो गया कि उसने खाना पीना, नहाना और भगवान बुद्ध के दर्शन करना बंद कर दिए। अगली सुबह अपना भिक्षाटन पूरा करने के बाद भगवान बुद्ध जमींदार के घर गए और उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम दुखी हो? जमींदार ने उत्तर दिया, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। तब तथागत बुद्ध ने जमींदार को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। किसी समय में उत्तरापथ के असितांजना नगर में महाकंस नामक राजा राज्य करता था। उसके कंस और उपकंस नामक दो पुत्र तथा देवगब्भा नामक एक कन्या थे। भविष्य कथन करने वाले बामणों ने कहा कि इस कन्या से जो पुत्र होगा वह उसके परिवार के नाश का कारण होगा। राजा को अपनी कन्या से बहुत स्नेह था, अतः उसने कन्या का वध न कराकर भविष्य का निर्णय उसके भाइयों पर ही छोड़ दिया। महाकंस के मरने पर उसका पुत्र कंस राजा हुआ और उपकंस उसके प्रतिनिधि के रूप में राजकार्य करने लगा। दोनों भाइयों ने सोचा कि देवगब्बा की हत्या करने से जनता में अपकीर्ति होगी, अतः उन्होंने निश्चय किया कि उसे आजन्म अविवाहिता रखा जाए तथा किसी पुरुष से उसे मिलने न दिया जाए। इस योजना के अनुसार देवगब्भा को एक पृथक भवन में कड़े पहरे में रख दिया गया तथा उसकी परिचर्या के लिए नंदगोपा नाम की एक दासी और उसके पति अंधक वेणु को भी उसी भवन में रखा गया। अंधक वेणु को आदेश था कि वह किसी अन्य पुरुष को भवन में न आने दे। उसी समय मथुरा प्रदेश के उत्तरी भाग में महासागर नामक राजा राज्य करता था। उसके सागर और उपसागर नामक दो पुत्र थे। पिता की मृत्यु के पश्चात सागर राजा हुआ और उपसागर उसके प्रतिनिधि रूप में कार्य करने लगा। उपसागर और उपकंस में मित्रता थी। दोनों ने साथ साथ एक ही गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन किया था। किसी कारणवश सागर अपने छोटे भाई के आचरण से असंतुष्ट हो गया और उपसागर भागकर अपने मित्र उपकंस के पास चला आया। कंस और उपकंस ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने यहां रख लिया। उपसागर को जब देवगब्भा के विषय में सब बातें मालूम हुई तो उसे देखने की उत्सुकता हुई। एक दिन उसने दासी नंदगोपा को कुछ स्वर्ण देकर देवगब्भा से मिलने का प्रबंध कर लिया। इस प्रकार उपसागर और देवगब्भा का गुप्त रूप से मिलन होता रहा। परंतु जब देवगब्भा के माता बनने का समय आया तब इस रहस्य को छिपाया न जा सका। कंस और उपकंस ने फिर भी अपनी बहन की हत्या करना उचित न समझा। उन्होंने उपसागर के साथ देवगब्भा का विवाह कर दिया, परंतु शर्त ये रखी कि यदि उनकी संतान पुत्र होगी तो वे उसका वध अवश्य कर देंगे। हाँ, पुत्रियों की प्राण रक्षा की जाएगी। समय आने पर देवगब्भा ने कन्या को जन्म दिया। इससे कंस और उपकंस को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसका नाम अंजना रख दिया। अंजना के भरण पोषण के लिए कंस ने गोवधमान नाम का गांव उपसागर को दे दिया। इस प्रकार देवगब्भा अपने पति के साथ गोवधमान गांव में सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात देवगब्भा को एक पुत्र तथा दासी नंदगोपा को एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए दासी नंदगोपा की कन्या को स्वयं लेकर देवगब्भा ने अपना पुत्र उसे दे दिया और कन्या के जन्म की सूचना अपने भाइयों के पास भिजवा दी। कन्या के जन्म की बात सुनकर उसके भाइयों ने कोई बाधा उपस्थित नहीं की। इसी तरह देवगब्भा के 10 बेटे दासी नंदगोपा के साथ बड़े हुए और देवगब्भा ने दासी नंदगोपा के 10 बेटियों का पालन पोषण किया। देवगब्भा के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: 1 वासुदेव, 2 बलदेव, 3 चंद्रदेव, 4 सूर्यदेव, 5 अग्निदेव, 6 वरुणदेव, 7 अज्जुण, 8 पज्जुण, 9 घट और 10 अंकुरा। लोक में ये 10 भाई अंधक वेणु के पुत्र के ही नाम से प्रसिद्ध थे। ये 10 भाई शरीर से अत्यंत बलवान, क्रूर और क्रोधी थे। बड़े होने पर वे लूटमार करने लगे। कई बार उन्होंने राजा को भेंट दी जाने वाली वस्तुएं भी लूट लीं। लोगों ने जाकर कंस से कहा, महाराज, अंधक वेणु के बेटे भयंकर उत्पात करते हैं, राज्य सुरक्षित नहीं है। बार बार शिकायतें आने पर राजा कंस ने अंधक वेणु को बुलाकर डराया धमकाया। प्राण भय से अंधक वेणु ने 10 पुत्र विषयक रहस्य का उद्घाटन कर दिया। इस प्रकार ये जानकर कि उनकी बहन के एक नहीं 10 पुत्र जीवित हैं, कंस और उपकंस अत्यंत चिंतातुर हो उठे।
उन्होंने मंत्रियों से परामर्श के उपरांत ये निश्चय किया कि राजधानी में एक बहुत बड़ा उत्सव किया जाए जिसमें वीरता और शारीरिक बल संबंधी प्रतियोगिताएं भी हों और दंगलों में चाणूर, मुष्टिक आदि दरबारी पहलवान उन 10 युवकों को जान से मार डालें। इस प्रकार बदनामी भी ना होगी और उन अभिशाप रूप भांजों से पीछा भी छूट जाएगा। जब वासुदेव अपने भाइयों और साथियों सहित राजधानी में आए, उस समय लोगों में भय और आतंक छा गया। उन्होंने बाजार लूट लिया और अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करके उत्सव स्थल पर आए। इस समय दंगल देखने के लिए उत्सव स्थल में नर नारियों की अपार भीड़ एकत्र हो गई थी। पहली कुश्ती बलदेव और चाणूर की हुई। बलदेव ने संकल्प किया कि वे चाणूर को हाथ से न छुएंगे, अतः उन्होंने हाथी के आगे से घास उठाकर उसकी एक रस्सी बटली और उसे चाणूर के पेट के आसपास लपेटकर उसे ऊपर उछाल दिया। चाणूर का भारी शरीर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और उसका सिर फट गया। चाणूर की मृत्यु हो जाने पर राजा ने मुष्टिक को अखाड़े में उतारा। मुष्टिक के आते ही बलदेव ने उस पर बड़े वेग से प्रहार किया। पहली पकड़ में ही उसकी दोनों आंखें फूट गईं और वह चिल्ला उठा, मैं मल्ल नहीं हूं, मैं मल्ल नहीं हूं। बलदेव ने कहा, मल्ल हो चाहे ना हो, मेरे लिए तो तू एक बलि पशु मात्र है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे बड़े जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अपने दोनों पहलवानों को इस प्रकार नष्ट होते देखकर राजा कंस बहुत डर गया और उसने सैनिकों को वासुदेव सहित सभी को पकड़ लेने का आदेश दिया। इसी समय वासुदेव ने अपना चक्र फेंका और कंस और उपकंस दोनों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भयभीत जनता ने वासुदेव के चरणों में गिरकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। इस प्रकार वासुदेव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने मामा कंस और उपकंस की हत्या करके असितंजना नगर में अपने माता पिता को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसके पश्चात वासुदेव अपने भाइयों के साथ अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने अयोध्या के आसपास के वनों में आग लगा दी, नगर की दीवारें तोड़ डालीं और राजा कालसेन को बंदी करके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस समय द्वारिका नामक नगर धन वैभव में बहुत प्रसिद्ध था। उसके एक ओर पर्वतमाला थी और दूसरी ओर समुद्र लहराता था। द्वारिका का नगर जादू से सुरक्षित था। नगर की रक्षा एक गर्दभ करता था, जो किसी शत्रु के समीप आने पर जोर से रेंकने लगता था। गर्दभ का शब्द सुनकर नगर ऊपर आकाश में उड़ जाता था और समुद्र के बीचों बीच स्थित होकर तब तक पुराने स्थान पर नहीं आता था जब तक शत्रु का जरा भी भय रहता था। वासुदेव ने अपने भाइयों और साथियों के साथ कई बार द्वारिका पर आक्रमण किया, परंतु उस पर अधिकार करना संभव ना हो सका। उस समय द्वारिका के निकट के वन में कान्हा दीपायन नामक एक मुनि रहते थे। 10 भाइयों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और द्वारिका पर अधिकार करने की बात पूछी। कान्हा दीपायन ने कहा, नगर के बाहर जो खाई में गधा रहता है उसी के शरण में जाओ, वही तुम्हें कोई युक्ति बताएगा। वासुदेव ने अपने भाइयों के साथ जाकर गर्दभ को प्रणाम किया और उससे प्रार्थना की कि जब वे नगर पर आक्रमण करें उस समय वो मौन रहे, परंतु गर्दभ ने कहा, ऐसा कर सकना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हें दूसरी तरकीब बताता हूं। तुम नगर के चारों ओर 4 बहुत ऊंचे खंभे खड़े करो और उनके ऊपर मोटे रस्सियों का जाल पुर दो। जब नगर ऊपर उठेगा तो ये रस्सियों उसे रोक लेंगी। जब गर्दभ की बताई विधि से खंभे बन गए और रस्सियों का जाल भी पुर दिया गया, उस समय वासुदेव ने अपने साथियों के साथ नगर पर फिर आक्रमण किया। सदा की भांति गर्दभ रेंका, परंतु नगर ऊपर न उड़ सका और वासुदेव ने अपने साथियों सहित द्वारिका पर अधिकार कर लिया। ये नगर उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं बस गए। वासुदेव के चक्र का आतंक उस समय सारे भारतवर्ष पर छाया हुआ था। 63,000 राजाओं के मस्तक उसके प्रहार से छिन्न हो चुके थे। अब उन्होंने निश्चय किया कि सारा राज्य 10 भाइयों में बराबर बांट लिया जाए। विभाग हो जाने पर वासुदेव को अपनी बहन अंजना का ध्यान आया। वासुदेव के सबसे छोटे भाई अंकुर ने कहा, 11 भाग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना भाग बहन को देता हूं। मैं राज्य नहीं करना चाहता। मेरी रुचि वाणिज्य व्यापार में अधिक है। इस प्रकार राज्य का बंटवारा 9 भाइयों और एक बहन में हुआ। वासुदेव तथा उनके भाइयों के परिवार की वृद्धि भी बहुत अधिक हुई। समय आने पर देवगब्भा और उपसागर ने शरीर त्याग दिया और वासुदेव भी अपने भाइयों सहित वृद्ध हो गए। एक बार वासुदेव के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें इतना दुख हुआ कि वे सब काम छोड़कर रात दिन शोकमग्न रहने लगे। वासुदेव के सभी भाइयों में घट सबसे विद्वान था, इसलिए लोग उसे घट पंडित कहते थे। एक दिन वासुदेव के दरबारी रोहिणियों ने जाकर वासुदेव को सूचना दी, घट पंडित पागल हो गया है और बाजारों में न जाने क्या बकता फिरता है। भाई के पागलपन की बात सुन वासुदेव दौड़े हुए बाजार में गए और घट को छाती से लगाकर पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या चाहिए? घट ने कहा, शशा शशा शशा। वासुदेव ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हारे लिए सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों के खरगोश बनवा सकता हूं। बोलो तुम्हें कौन सा शशा चाहिए?
घट ने आकाश में चमकते हुए चंद्रमा की ओर इशारा करके कहा, वो उसके भीतर चमकने वाला वही शशा मुझे ला दो। वासुदेव ने कहा, प्यारे भाई, तुम बुद्धिमान हो, असंभव की याचना बुद्धिमान नहीं करते। क्या तुम नहीं जानते कि चंद्रमा के भीतर का शशा पृथ्वी पर नहीं आ सकता? फिर तुम उसके लिए दुखी क्यों होते हो? घट पंडित ने तुरंत उत्तर दिया, भैया, आप भी तो बुद्धिमान हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि मरा हुआ पुत्र पुनः जीवित नहीं किया जा सकता? फिर आप उसके लिए दुखी क्यों होते हैं? वासुदेव ने भाई को हृदय से लगा लिया। उस दिन से उन्होंने पुत्र के लिए शोक करना बंद कर दिया और घट की स्तुति में वासुदेव ने सूत्र कहे, मैं उस आग की तरह जल रहा था जैसे कोई आग पर तेल डालता है। तू जल लाया और मेरी अभिलाषा की पीड़ा को शांत किया। मेरे पुत्र के शोक से मेरे हृदय में एक क्रूर बाण घुस गया था। तूने मुझे मेरे दुख से सांत्वना जैसे वो तीर निकाला